बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, इस संसार में जीव की अपनी निजी चीज़ क्या है? आमतौर पर संसारी जीव माया के पदार्थों, दुनियावी सामानों, शारीरिक संबंधों और शारीरिक सुख इत्यादि को ही अपना समझते हैं। मगर संतों, महापुरुषों की वाणियाँ तथा अपने जीवन का साधारण अनुभव भी बतलाता है कि कोई भी दुनियावी चीज़, पदार्थ या शारीरिक सुख और संबंध आदि वास्तव में अपने नहीं हो सकते। अज्ञानता और माया की संगति करके यह जीव इन दुनियावी सामानों को अपना मान बैठा है, मगर असल में यह धोखे में आ गया है। यह जीव काल और माया के धोखे में इस कदर आ गया है कि दिन रात मायावी कारोबार, मायावी रचना और मायावी सामान को ही अपना मानकर उसमें मग्न है। इसी को जीव अपना असली कर्तव्य मान बैठा है। लेकिन विचार यह करना है कि क्या ये सब अपने बन भी सकेंगे अथवा जीव को शांति दे सकेंगे? बस यही सोचना है कि क्या मायावी चीज़ें और शारीरिक संबंध अपने बन सकते हैं अथवा इनसे मन को शांति मिल सकती है। यह जीव जिन चीज़ों के लिए दिन रात दौड़ धूप में लगा हुआ है, क्या ये अपने कब्जे में रह सकेंगे या सुख और शांति दे सकेंगे? अगर ये दुनियावी चीज़ें और सामान अपने बन सके तब तो फिर ठीक है, लेकिन यदि अपने भी ना बने और इनसे जीव को सुख शांति भी ना मिल सके, तब तो इनमें से मन को लगाए रखना भारी गलती है। गुरुमुखो, भगवान की कृपा से जिन्हें विवेक चक्षु मिल गए और सत्य की परख हो गई, वे असत्य पदार्थों को त्याग कर सच का ही सौदा करते हैं। जिनके मन पर माया के मलिन संस्कारों की परत जम चुकी है, वे रत्नों को त्याग कर कौड़ियाँ एकत्रित कर रहे हैं। एक समय की बात है, एक बार श्री गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को एक बहुमूल्य लाल देकर फरमाया कि जाओ शहर में जाकर कुछ जल पान ग्रहण कर जाओ और जो शेष रकम मिलेगी वह वापस ले आना। भाई मर्दाना लाल लेकर एक दुकानदार पर पहुंच गए। दुकानदार को उस लाल के बदले कुछ भोजन की मांग कर बाकी शेष बची हुई रकम देने को कहा। एक साधारण आदमी लाल की कीमत को क्या जाने, उस दुकानदार ने उस लाल को वापस देते हुए कहा कि इस पत्थर के बदले भोजन के अतिरिक्त तुम्हें रकम भी दूं, मैं पागल नहीं हूँ। जाओ अपना पत्थर वापस ले जाओ। लाल लेकर भाई मर्दाना श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ और विनती की कि आप तो फरमाते थे कि यह बहुमूल्य लाल है, परंतु इससे तो फूटी कौड़ी भी न मिली। गुरु साहिब जी ने पूछा कि क्या यह लाल किसके पास लेकर गए थे? भाई मर्दाना ने उत्तर दिया कि भोजन की इच्छा थी, इसलिए जहाँ खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए
मैं उसी दुकान पर गया था। गुरु साहिब जी ने कहा कि लाखों की परख केवल जौहरी को हुआ करती है, इसलिए तुम इस शहर के सालसराय नाम के जौहरी के पास जाओ। वही ही तुम्हें उसकी वास्तविक कीमत का ज्ञान करवा सकता है। आज्ञा पाकर भाई मर्दाना सालसराय की दुकान पर गया और उसे वह लाल दिखाकर उसकी कीमत आंकने को कहा। सालसराय ने उस लाल को परख कर कहा कि मेरे पास लाखों की संपत्ति है, यदि वह सारी भी तुम्हें दे दूं तो भी इस लाल की कीमत अदा नहीं हो पाएगी। उसने उस कीमती लाल को दिखाने के उपलक्ष्य में उसे 100 रुपया भेंट कर दिया। अब विचारणीय बात यह है कि उसी लाल को किसी ने तो साधारण पत्थर का टुकड़ा समझकर 4 आने भी न दिए और किसी ने उसका लाखों रुपए से भी अधिक मूल्य दे डाला। ऐसे ही सद्गुरु के शब्दरूपी अमोलक लाल को कदरदान सिर के मूल्य पर भी सस्ता समझकर अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देते हैं। जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं, वे आप भी इस दात से वंचित रह जाते हैं और अपने संपर्क में आने वालों को भी इस लाभ से लाभान्वित होने में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। वे तन व धन को दायमी समझकर अपनी सुरती को इसमें अटकाए रखकर परलोक में भी दुख के भागी बनते हैं। सिकंदर बादशाह ने अनेक देशों पर विजय प्राप्त कर अथाह धन दौलत एकत्रित की। वह अपने आप को दुनिया का बादशाह समझ अपनी वीरता पर गर्व से फूला नहीं समाता था। अपने देश की ओर वापस लौटते हुए मार्ग में अचानक ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह असहनीय दर्द से झटपटाने लगा। उसने सभी अच्छे से अच्छे वैद्यों को बुलाकर कहा कि तुम जितना भी चाहें उतनी संपदा ले लो, किंतु किसी प्रकार मेरी इस पीड़ा का निवारण कर दो। लेकिन वैद्यों ने कहा कि वे इस पीड़ा को मिटाने के लिए सर्वथा असमर्थ हैं। पुनः उसने अपने वीर सैनिकों को बुलाकर कहा कि आपने जिस पराक्रम से शत्रुओं को परास्त किया, उसी बल से मेरी इस पीड़ा को भी दूर कर दो। उन्होंने भी खिन्न मन से यही उत्तर दिया कि उनके समस्त अस्त्र व शस्त्र बादशाह की इस पीड़ा को दूर करने में असमर्थ है। अपने वीर सिपाहियों से भी निराशाजनक उत्तर पाकर उसने अपनी रानियों व अन्य कुटुंबियों के आगे अपनी पीड़ा को कम करने के लिए उनकी सहायता की मांग की। लेकिन उन्होंने भी कहा कि इस दुख से छुड़ाने के लिए उनके पास कोई युक्ति नहीं है। सब तरफ से निराश होकर कहने लगा कि अफसोस, मुझे यह बात पहले किसी ने नहीं बताई कि मृत्यु अवश्यंभावी है और मृत्युपरांत जीव के साथ सिवा उसके कर्मों के कुछ भी साथ नहीं जाता। सारी जिंदगी जिन्हें अपना समझ उनमें दिल रमाए बैठा रहा, अंत समय
वह कुछ भी अपना न बना। इस प्रकार विचार करते हुए वह बहुत दुखी व परेशान होने लगा। वास्तविक तथ्य तो इससे यही है कि इस जग की सारी रचना मिथ्या है, झूठी है। धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार सब यहीं का यहीं धरा रह जाना है। अंत समय इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। एक संत सद्गुरु ही है जो जीव की इस लोक में भी रक्षा करते हैं और परलोक में भी उसके संग साही होते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं कि हरि के सिवा जीव की सहायता करने वाला कोई भी नहीं है। माता पिता, पुत्र, स्त्री और भाई बंधु, अंत समय कोई भी मददगार नहीं होता। जिस धन संपदा और मकान जायदाद को अपना मान सदा उनमें चित्त को अटकाए रखता है, शरीर छूट जाने पर वह सब यही धरा रह जाएगा, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। इसलिए स्वयं को उनमें क्यों लुप्त कर रहा है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि इस जग को तुम स्वप्न की न्याय मिथ्या समझो, अर्थात जैसे जाग जाने पर स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसे ही संसार को भी जानो। सच्चे सुख व आनंद को देने वाले केवल सतगुरु दातार हैं, अन्य कोई नहीं। कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती रात को सत्संग में जाकर गुरुवाणी श्रवण किया करती थी। आज राजा हरिश्चंद्र के राज्यकाल को बीते हुए युग बीत गए, लेकिन यह वाणी तब भी थी। कहने का भाव यह है कि सत्पुरुषों की वाणी दूरदरगाही वाणी है और यह युग युगांतर से चली आ रही है। अमर पुरुषों की वाणी अमर हुआ करती है और जो भी इसका हृदय से मनन करते हैं वे भी अमर हो जाते हैं। जो सत्य पर अडिग रहते हैं, सत्पुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपने मुख से उनकी महिमा का वर्णन करते हुए गुरुवाणी में इस प्रकार कथन करते हैं। सती वचन साधु उपदेश, सती ते जन जाके हृदय प्रवेश। फरमाते हैं कि केवल संतों का उपदेश ही सत्य है, उनकी वाणी व वचन ही सत्य है। वे सेवक जन भी सच्चे हैं जिनके हृदय में सच्चे मालिक का निवास होता है। बाकी जगत का सारा पसारा मिथ्या है। वास्तविकता का बोध हो जाने पर बादशाह सिकंदर ने कहा कि मेरी मृत्यु उपरांत मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि सारी दुनिया यह देख व जान सके कि सारी दुनिया का बादशाह भी संसार से खाली हाथ वापस जा रहा है। सबको यह सीख मिल सके कि संतों की सच्ची वाणी को हृदय में धारण करके ही सच्ची कमाई की जा सकती है और यही पूंजी आगे उनके काम आती है।